मैम इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ मैम, जो मैसेज आया है प्लीज वो मेरे को वेरीफाइड करा दीजिए आप। कोई नॉर्मल व्लॉग नहीं है ये, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाली हूँ। काम करते करते मुझे याद आया कि मैं आप लोगों को भी एक काम की बात बता दूँ। मेरा तो बहुत तगड़ा मोटा बिल कटने वाला था आज, अगर मैं कुछ भी गलत कर देती तो कल को आपका भी मोटा बिल इतना फट ना जाए। सो सावधान रहिएगा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। मैंने ये वीडियो बनाने के लिए इसीलिए सोचा और आपको इसलिए इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ सो दैट कि कल को अगर आपके साथ ऐसा होता है या आप ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करते हो तो आप पहले से ही अवेयर रहो। हुआ ये कि मुझे कल परसों से ना एक लेडी की कॉल आ रही है। शी सेड कि मैम आई एम कॉलिंग फ्रॉम एक्सिस बैंक। तो मैं ऑफिस में थी, कुछ काम कर रही थी, मैंने कॉल एज यूजुअल उठाई नहीं। मैंने कहा कि आप ना मेरे को थोड़ी देर बाद कॉल करना, आप कल परसों में मेरे को कॉल करना। ठीक है जी। उसकी कल भी कॉल आई, मैं फिर भी उस काम में कुछ काम में बिजी थी, तो मैं ना ऐसे 2-3 दिन उसकी कॉल ना इग्नोर करती थी। तो मैंने भी सोचा चलो यार अगली ऑफिस में काम कर रही है अपना, मे भी हो सकता है उसके भी कुछ टारगेट्स हो, तो मैंने उसको आज का टाइम दे दिया कि आप मुझे अराउंड 6:30 कॉल कर लेना। बंदी ने कॉल करी। पहले मुझे जब कॉल उसने करी तब भी मेरे को स्ट्राइक हुआ कि आजकल लॉकडाउन का सिनेरियो है, ऑफिस तो अराउंड 5-5:30 बंद हो जाते हैं, ये कौन सा बैंक है जो पौने 7 बजे तक बात कर रहा है। चलो ठीक है कोई नहीं। एनी हाउ उसने कॉल करी, मेरे को बोला कि मैम आपके पास क्रेडिट कार्ड है एक्सिस बैंक का, उसमें एक स्कीम आई है दैट 4999 का आपको हम रिवॉर्ड पॉइंट दे रहे हैं। आप उसे ऑनलाइन शॉपिंग करोगे तो आपका ना बिल नहीं जनरेट होएगा, सिर्फ आपको वो रिवॉर्ड पॉइंट में से पैसे आपके डिडक्ट होंगे। मैंने ना क्रॉस क्वेश्चन करा कि ऐसे कैसे होंगे, मेरे को तो कोई नोटिफिकेशन नहीं आई, आपने रिवॉर्ड पॉइंट किस बेसिस पे ऐड ऑन करे हैं। ऐसे ना बड़ी लंबी चौड़ी हमारी बात चलती रही। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं भी इन दी स्टार्ट थोड़ी सी खुश हो गई कि चलो वाह यार मेरे पास तो 5000 के रिवॉर्ड पॉइंट्स आ जाएंगे, मैं ये ले लूँगी, मैं वो ले लूँगी, वो सारी चीज़। फिर वो बंदी बोलती कि मैम ऐसे ऐसा आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, अपना ना कार्ड नंबर बता दो, लास्ट की 4 डिजिट्स कंफर्म कर दो। जब तक वो कार्ड नंबर पूछ रही थी मैंने लास्ट 4 डिजिट्स जो है वो मैंने उसको बता दी। वैलिडिटी पूछी उसने, ये है मैम आपका नाम नेहा भनोट पूरा ऐसे लिखा हुआ है कार्ड के ऊपर, ये है। अच्छा जी आपको नियो कार्ड मिला है, सारी इन्फॉर्मेशन इन शॉर्ट उसके पास मेरे कार्ड की थी। उसके बाद उसने मुझसे पूछा जो लास्ट के कार्ड के पीछे के जो 3 डिजिट्स होते हैं CVV नंबर के। मुझे ना फिर थोड़ा सा डाउट हुआ, मैंने कहा यार ये चीज़ क्यों मुझसे पूछ रही है, ये तो कोई शेयर करता नहीं है। मैंने उसको बताया नहीं, कुछ और बात करके मैंने उसको बोला आप ना मुझे स्कीम के बारे में बताओ। अच्छा उसने मेरे को एक वाउचर नंबर भी शेयर करा कि मैम ये आपका वाउचर नंबर है VOCINR करके, ऐसे उसने मेरे को वाउचर नंबर भी शेयर करा कि ये आप ना कहीं भी ऑनलाइन शॉपिंग पे आप कहीं जाओगे तो वो ना आपको 2 ऑप्शन मांगेगा, या तो गिफ्ट कार्ड का या फिर एक्चुअल अमाउंट का। आप ना उसमें गिफ्ट कार्ड सिलेक्ट कर लें। उसके बाद मेरे को वो बोल रही है कि ना आपको एक OTP आएगा मैम, वो आप मुझसे शेयर करो। जिनको थोड़ा सा भी आइडिया होगा और ये सब चीज़ों के बारे में, फ्रॉड के बारे में पता होगा, OTPs कभी किसी को नहीं शेयर करते हैं। ये ऐसा मैसेज मेरे को उसने यहाँ पे ये शो करा, सीक्रेट OTP ऑफ अमाउंट 24,240। मेरी बत्ती जग गई। मैंने कहा अच्छा ये आप ना मेरे को एक्सप्लेन करो, ये OTP आप मांग क्यों रहे हो? अगर आपने मेरी स्कीम जनरेट करनी है या आपने उसको प्रोसेस करना है, आप अपने बैक एंड में जाके नाम डालो, उसको बोलो कि इस कार्ड पे ये स्कीम प्रोसेस हो चुकी है। आप मुझसे OTP मंगा रहे हो, आप उसमें ट्रांजैक्शन भी कर रहे हो। बोलती मैम ट्रांजैक्शन ना वो ही नहीं होती कि आपके पैसे कटेंगे ही उसमें, वो सारी चीज़ें। अच्छा ना बड़ी मतलब लंबी बहुत हमारी बात चलती रही। मेरे को खटका, अभिमन्यु भी सामने बैठा हुआ था, हमने कहा कि नहीं यार कुछ तो गड़बड़ है, रहने देते हैं। मैंने ना उसको घुमा दी बात कि मैम ये कार्ड मेरा नहीं है, सिर्फ मेरे नाम पे है, कोई और यूज़ करता है। अनसिक्योर, इट इज़ जस्ट कि कार्ड मेरा नहीं है और मैं नहीं करवा सकती। मैम आई नो दैट कि आपका कार्ड नहीं है, ठीक है, आई नो दैट, बट आपका कार्ड बिल्कुल सेफ और सुरक्षित है, ठीक है। ट्रांजेक्शन का मतलब खाली ये नहीं होता कि हम आपके कार्ड से पैसे भरे। हाँ आई नो, आपको देता है वो भी एक ट्रांजेक्शन ही होती है। हाँ बिल्कुल। बैंक आपको दे रहा है आपके कार्ड पे क्रेडिट करके, वो भी एक ट्रांजेक्शन ही है। बिल्कुल। डोंट वरी मैम, योर कार्ड इज वेरी सेफ। ओके ठीक है,
वो बात ठीक है, लेकिन अब मैं खुद डिसीजन नहीं ले सकती ना इस कार्ड पे, सो लेट इट बी। थैंक यू। मैम मेरी बात सुनिए, आपको जो ये मैसेज आया ना, आप मुझे वेरीफाई कराइए, आप खुद मेरे साथ लाइन पे रहकर चेक कर लीजिए। आपके फोन में ऐप भी होगा, अगर आपको लगता है कि हाँ मेरी ट्रांजेक्शन, तो आप खुद भी चेक कर सकते हैं ऑनलाइन ही, मेरे साथ कॉल पे रहकर ही, ठीक है। सो डोंट वरी मैम, जो मैसेज आया ना, आप मुझे मैसेज वेरीफाई कराइए मैम प्लीज। नहीं वो बात ठीक है, मगर मुझे नहीं, आप रहने दो, मुझे नहीं अवेल करना, बिकॉज अभी वो अवेलेबल भी नहीं है। मैं खामखा कोई भी स्कीम ऐसे ले लूंगी और वो इतना यूज भी नहीं हो पाएगा, तो फिर रहने तो दो। मैम ये आपका बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई चार्ज थोड़ी लग रहा है आपको। हाँ वो तो ठीक है, मेरी बात अंडरस्टूड। अगर 3 महीने बाद, 3 महीने नहीं मैम, थैंक यू, मैं नहीं अवेल करूंगी ये। मैम एक बात बताइए, आपकी वजह से मैं अभी इतनी देर तक यहाँ पर बैठी थी, आप कम से कम ये तो सोचिए। बंदी मेरे को आगे से बोल रही है, मैडम आपने मेरा टाइम वेस्ट कर दिया, आप मेरे को 7:30 तक बिठा के बैठे हो यहाँ पे, ये है वो, मैं ऑफिस में बैठी हूँ। मैंने कहा मैम सॉरी, आपको मैंने ऑफिस में बिठाया, मैं भी ऑफिस में लेट तक बैठती हूँ, कोई बात नहीं, आई रियली अपोलोजाइज, बट मैं इस कार्ड के लिए ऑप्ट नहीं करूँगी। वो लिटरली मेरे पीछे पड़ी रही, मैम आप डर क्यों रहे हो, आप मेरे को OTP दो, आप मेरे को OTP, आप अपना मैसेज एक बार कंफर्म करवाओ, आप ये करो, आप ये करो। मैंने उसको कोई OTP नहीं दिया, कोई कुछ नहीं दिया। मेरे 24,000 के 2 कुंडे होते हुए मैं बच गई। फिर मैंने क्या करा, मैंने ना एक्सिस बैंक वालों को कॉल करी। मैंने कहा अच्छा मैम मेरा ना कार्ड ये है, इसके ऊपर कोई रिडेम्पशन पॉइंट्स है, आप मुझे बता दो, ये वही ऐसी चीज़ है। मैम मुझे ना जस्ट अभी एक कॉल आई थी एक्सिस बैंक के थ्रू कि मेरे इस कार्ड में रिवॉर्ड पॉइंट्स है 4,999, और वो अगर मैं आज ऑफ़र अवेल करवाती हूँ तो वो मैं नेक्स्ट 3 मंथ तक अगर कोई शॉपिंग करती हूँ तो मेरे जो रिडम्पशन पॉइंट्स इसमें पड़े हैं उसमें से पैसा डिडक्ट होगा, कोई बिल नहीं जनरेट होएगा उसका। रिवॉर्ड पॉइंट कभी भी पैसे में कन्वर्ट नहीं होता है मैम। नहीं कुछ शेयर किया OTP वगैरह, कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, CVV नंबर? नहीं, उन्होंने मुझसे OTP शेयर के लिए बोला था, बट देन फिर मैंने मना कर दिया, मैंने कॉल कट कर दी। उस बंदे ने साफ मना कर दिया कि मैम जो आपके रिडम्पशन पॉइंट्स हैं वो आप कैश में कुछ कन्वर्ट नहीं करवा सकते, ऐसा उन्होंने मेरे को इन्फॉर्मेशन दी। सो ये आप लोगों के लिए है, अगर आपको कभी भी कोई कॉल आती है OTP, you do not have to share it, you never ever share it with anybody। कोई स्कीम हमारे कार्ड पे इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं तो वो तो बैक एंड पे ऑलरेडी हो ही जाएगी, दे नीड नॉट टू सेंड एनी OTP और वो ट्रांजेक्शन अमाउंट। और हाँ एक चीज़ और उसने बोली, आपको जो मैसेज आएगा इसके बाद OTP के बाद, दैट यू हैव टू कीप इट इन योर फोन फॉर 24 आवर्स, स्पेसिफिकली 24 आवर्स के बाद आप बेशक उसको डिलीट कर दो। मैंने कहा डिलीट क्यों करूँ, बोलते नहीं कई बार होता है ना घर पे बच्चे होते तो वो डिलीट कर देते हैं। मतलब स्टूपिड से लॉजिकल चीज़ उसने मेरे को बताई तो मैं बच गया आज अपना 24,000 का कुंडा होते होते। सो आप लोग भी थोड़ा ध्यान रखो, ऐसी फ्रॉड कॉल्स आती हैं तो बैंक को इमीडिएटली कॉल करके फ्रॉड ईमेल्स उनका आता है वो आप उनको भेजो, उनको भी बताओ कि उनके नाम से ऐसा ऐसा कोई कॉल कर रहा है। और ऊपर से क्रेडिट कार्ड था, मेरे तो बिल जनरेट हो जाता 24,000 का, वो तो मेरे को ही पे करना पड़ता, फिर बाद में हो जाता ना कुंडा। तो आप लोगों के साथ ऐसा ना हो, प्लीज़ बी अवेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेटिव इसमें से नॉलेज कुछ भी मिली है, कुछ भी आप अगर यूज़ कर पाए हो इस वीडियो में से, तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। नाम क्या है? दीपिका सिंह। दीपिका थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला और मुझे ये बताया, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड माई सिचुएशन। दिस कार्ड डज नॉट बिलोंग टू मी एंड आई कैन नॉट टेक एनी डिसीजन ऑन माई बिहाफ। That is the main point. Thank you so much.